हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित इकाई 2 वर्गमूल के अंतर्गत अभ्यास 2B के पार्ट 2 का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया, जिसमें जो है दी गई संख्याओं के हमें वर्गमूल ज्ञात करना था, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा हमने जो है वर्गमूल निकालना सीख लिया था। अब इन्हीं जो है संख्याओं को जो है वर्गमूल जो है किसी भाषा के रूप में इन्हें वर्णित कर दिया जाता है, तब हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, ये है एक्सरसाइज जो है 2B। ठीक है, इसमें हमने 1 और 2 को देख लिया, यानी कि जो संख्याएं दी हुई इनका हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख लिया था। अब देखिए, जैसे ये दिया हुआ है कि एक बाग में, क्वेश्चन नंबर 3 की, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ठीक है, तो इसमें जो है कहने का मतलब है कि जो 2304 है इसका हमें सीधे से वर्गमूल निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सिर्फ जो है सीधी भाषा में कह रहा था कि वर्गमूल निकालिए, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म में कह रहा है, एक जो है भाषा के रूप में इसे व्यक्त करके कह रहा है कि इसका जो है किसी की पंक्ति निकालिए, ठीक है, या पेड़ों की संख्या निकालिए। ऐसे करके जो है अब सवाल बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ठीक है, जब कहीं भी आपको उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, उतने और जितने जैसे ही आ जाए आप समझ जाइए कि उसमें की वर्गमूल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी कि पंक्तियों की हमें संख्या पूछ रहा है। इसमें जो है समझने वाली बात यह है कि जैसे कह रहा है कि इसमें हम बताते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे एक ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन में जो है 10 पेड़ हैं। ठीक है, ये एक लाइन है, इस लाइन में हमने 10 पेड़ लगा दिए, और इसी प्रकार की जो है 10 लाइन की हैं। तो ये कह रहा कि इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, यानी कि एक पंक्ति में जो है 10 पेड़ हैं। तो जो है एक पेड़, जो पंक्ति में 10 पेड़ हैं, तो 10 इसमें पंक्तियां भी हैं। ठीक है, यह कहने का मतलब है अगर एक पंक्ति में 10 पेड़ हैं तो 10 पंक्ति में कितने हो जाएंगे? 100 पेड़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 100 का जो है हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो इसी तरह इसमें कह रहा है कि 2304 जो है पेड़ हैं, तो हमें 2304 का जो है वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से हम, माना कुल पंक्तियाँ बराबर यक्स। ठीक है, लिखेंगे, और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर यक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, एक बाग में कुल आम के पेड़ बराबर क्या है? 2304। ठीक है, ये, और यहाँ पर जो है जो है कुल पंक्तियों की संख्या यक्स मान ली हमने, और प्रत्येक पंक्ति में जो पेड़ों की संख्या वो यक्स है, यानी कि यक्स गुणे यक्स। ठीक है, इससे क्या होगा? एक बाग बनेगा। ठीक है, तो बराबर जो है 2304। तो यहाँ यक्स स्क्वायर बराबर जो है 2304। ठीक है, अब हम यक्स की वैल्यू इसमें से ज्ञात करेंगे। यक्स की वैल्यू अगर आ जाएगी तो वही हमारी पंक्तियों की संख्या और पेड़ों की संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम 2304 का जो है यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, अब आज जो गुणनखंड निकाल लेते हैं,
2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 पंच 6 10, 2 दूना 4, ठीक है। 2 पंच 6 10, 2 7 14, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से हम काटेंगे, 2 7 14 और 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 36, ठीक है। फिर 2 से 18 हो जाएगा, फिर काटेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम, ठीक है 3। तो देखिए एक ये पेयर, एक ये पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो यही जो है इसका हम वर्गमूल ले लेंगे यहीं से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2304 का हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2304 के भाज्य गुणनखंड हमारे ये बनेंगे, ठीक है। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 2 गुणे 2 और ये 3 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक जो है जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड हम बाहर लेंगे। तो यहाँ से जो है जब ये अंडर रूट लगे यहाँ से यक्स हो जाएगा, ठीक है। यक्स बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है, 8 दूना 16, 16 3 48, ठीक है, 48, यक्स बराबर 48, ठीक है। तो यहाँ पर जो हुआ कुल पंक्तियाँ जो है ये जो है 48 है और प्रत्येक पंक्ति में जो पेड़ों की संख्या है 48 है, ठीक है। तो ये इसका जो है उत्तर होगा, ठीक है। देखिए अगर जब हम वर्गमूल लेते हैं तो वो हमें प्लस माइनस दोनों में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो है ऋणात्मक जो है पेड़ नहीं हो सकते, ठीक है, ना पंक्तियाँ हो सकती, इसलिए यहाँ पर 48 धनात्मक होगा, ठीक है। यही इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 है कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियाँ थी, ठीक है। हमने कहा कि जहाँ पर भी उतने ही जितने आ जाए समझ जाइए कि आप उसमें हमें वर्गमूल लेने के लिए कहेगा, ठीक है। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक यानी 6561 जवान थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, ठीक है। देखिए एक बार इसको सवाल को हम समझने का प्रयास करते हैं कि कह रहा है कि एक सेना नायक मतलब कि एक कमांडर है, ठीक है। वो कह रहा है कि अपनी सेना को, जो उसके पास सेना है उसको जो टोलियों मतलब ग्रुप में जो है ग्रुप में बांटता है। इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक टोली में कि प्रत्येक ग्रुप में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियाँ, जितनी की कुल ग्रुप हैं, ठीक है। तो यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने ग्रुप थे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो एक सेना है, जो सेना नायक है, वो जो है अपनी सेना को टोली मतलब ग्रुप में डिवाइड करता है और प्रत्येक ग्रुप में उतने ही सैनिक होते हैं जितने की ग्रुप की संख्या होती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कुल टोलियाँ यानी ग्रुप की कुल टोलियाँ यक्स है, ठीक है। जो कुल टोलियाँ हैं या टोलियों की संख्या जो है यक्स है, ठीक है। और प्रत्येक जो है प्रत्येक टोली में सैनिकों या जवानों की संख्या, ठीक है, सैनिकों की संख्या यक्स है, ठीक है। तो अब इसमें हम कह दें कि कुल सेना या कुल सैनिक, ठीक है। लिखेंगे हम कुल सैनिक, ठीक है। कुल सैनिक बराबर कितने हैं, 6561, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रश्नानुसार इसमें कि यक्स जो है टोलियाँ थी और जो है यक्स सैनिक थे प्रत्येक ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6561 के बराबर, ठीक है। हमने माना कि जो है ग्रुप की संख्या यक्स और प्रत्येक ग्रुप में जो है सैनिकों की संख्या यक्स है। लेकिन जब यह कह रहा है
कि 6561 कुल सैनिक थे। ठीक है, यानी कि टोलियों की संख्या और सैनिकों की संख्या को जब आपस में गुणा कर देते हैं तो जो है सैनिकों की संख्या निकल आती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर बराबर 6561। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसका जो है वर्गमूल निकालना है और वही जो है टोलियों की संख्या होगी और वही जो है सैनिकों की संख्या होगी प्रत्येक टोली में। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 6561। ठीक है, ये अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, देखिए 3 से काटते हैं इसको हम, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये कटेगा 3 दूनी 6 2, 3 उठे 24, 3 7 21। ठीक है, और फिर इसको हम काटते हैं 3 से 21, 3 दूनी 6 2, 3 9 27। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं 3 दूनी 6, 1 हासिल 3 चौक 12, 3 तिरक्का 9। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं 3 उठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं, ये 3 से काटा था। ठीक, और 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिरक्का 9, फिर 3 से काटेंगे 1। ठीक है, ये हो जाएगा, ये देख लीजिए। अब देखिए इसमें हम इसको पेयर बना देते हैं। ठीक है, जोड़े, ये हो गया। अब देखिए इसमें 3 3 के जो है 4 जोड़े बने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर बराबर जो है 6000, सॉरी, अब जब हम अंडर रूट लगा रहे हैं तो यहाँ से यक्स स्क्वायर नहीं यक्स रहेगा। ठीक है, केवल तो जो है 6561 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 3 गुणे 3। ठीक है, इसका पेयर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। ठीक है, ये जो है 3 3 के जो है 4 जोड़े बन गए। ठीक है, तो यहाँ से प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड बाहर लिखेंगे, ये 3। ठीक है, 4 3 बाहर आ गया, यहाँ यक्स बराबर, देखिए इसको गुणा करते हैं 3 तिरक्का 9। ठीक है, 3 तिरक्का 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यक्स बराबर जो है 81 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो है कुल टोलियाँ यानी कि जो ग्रुप की संख्या थी वो 81 थी। ठीक है, और जो प्रत्येक ग्रुप में जो सैनिकों की संख्या थी वो भी 81 थी, यानी कि एक ग्रुप में जो 81 जवान थे, 81 सैनिक थे। ठीक है, और जो ग्रुप की संख्या थी वो 81 थी। ठीक है, तो इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो है एक कमांडर है, वो जो है जवानों को जो है लाइन में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। वर्ग क्या होता है कि जो है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक जो है भुजा जो है 90 अंश का कोण बनाए। ठीक है, देखिए ऐसे ये जवान है। ठीक है, ऐसे वो कह रहा है सेना नायक कि जो है लाइन में खड़े हो जाए और वर्ग बनाए। ठीक है, तो वर्ग में जो है आपस में जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इस रूप में जो है वो खड़ा करता है सैनिकों को। ठीक है, यहाँ से शुरू करता है, ऐसे ऐसे खड़ा करता है, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह जो है वर्ग बनाता है। ठीक है, तो इसमें जब वो खड़ा करता है तो जो है 60 जवान उसके बच जाते हैं। ठीक है, कहता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, तो उसके पास यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे। यदि इसमें जैसे कह रहा है कि 8160 जवान थे, तो मैं जब उसका एक कई से सबका खड़ा करे लाग वर्ग के रूप में, तो वहाँ पर 60 जवान बच जाते हैं और सब तो इसमें वर्ग में हो गए, 60 जवान बच गए। ठीक है, तो वर्ग क्या है, वर्ग का हमें जो है का वर्गमूल निकाल लेंगे तो वही हमारे जो है प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक यानी कि एक पंक्ति जो है इस पंक्ति में खड़े हुए जवानों की संख्या पता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे जो पहले जो 60 है इस
8,160 में से में घटाएंगे तो यानी कि 8,100 इसमें सैनिक खड़े थे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या वर्ग में खड़े कुल जवानों का वर्गमूल होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या जो है वर्ग में खड़े जितने भी जवान खड़े हैं वर्ग में उसका वर्गमूल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जो इसमें दिया हुआ है शेष कुल जवान बराबर क्या है 8,160। ठीक है, और शेष जो जवान है शेष बचे। ठीक है, शेष बचे जवान बराबर कितने 60। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग में खड़े जवान, वर्ग में खड़े जवान कितने हो जाएंगे 8,160 माइनस 60 बराबर 8,100। ठीक है, यानी कि 8,100 जवानों में वर्ग पूरा बन गया। ठीक है, वो 60 जवान जो है अतिरिक्त हो गया, ज़्यादा थे। ठीक है, तो उनको हमने हटा दिया। अब जो है 8,100 जो है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे और ये तो उसी से हमें पता हो जाएगा कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े थे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे देखिए, तो कहाँ निकाल लें, इस साइड में निकाल लेते हैं। ठीक है, 8,100। ठीक है, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8। ठीक है, और ये 2 पंचे 10, 0। ठीक है, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, यहाँ 2 चौको 8। अब इसमें जो बीच में 0 हम लगाएंगे, फिर 2 पंचे 10। ठीक है, और फिर 0। ठीक है, 4,050। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे हम 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, 20 25। फिर 2 से पढ़ेंगे 2 कम 2 0, 2 कम 2 सॉरी 5, इसमें 5 लास्ट डिजिट है तो 5 से हम काटेंगे इसको। ठीक है, पंचों को 20 और ये 5 50 25। ठीक है, पंचों को 20 और 5 50 25। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 का भाड़ा पड़े 5 से फिर काटेंगे इसको 5 40। ठीक है, 5 एक कम 5। ठीक है, और ये फिर इसको काटते हैं कितने से 9 से कट जाएगा, इसे डायरेक्ट काट देते हैं। 9 81 9 कम 9। ठीक है, देखिए पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दो के जो है एक पेयर बना है, 5 5 के जो है वो भी एक, 9 को जो है एक पेयर बना है। तो इसका जो है यहाँ से इसको लिखेंगे हम 8100 में 2 गुणे 2 5 गुणे 5 9 गुणे 9। ठीक है, अब इससे अब गुणनखंड बाहर लेंगे 2 गुणे 5 गुणे 9। ठीक है, और 5 दून 10 गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा 90। तो 90 जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या जो है वो 90 थे। ठीक है, तो ये जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो गुणनखंड करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप पढ़ रहे हैं कि काट रहे हैं 2 से तो जो को 8। ठीक है, और यहाँ पर जब पूरा कट जाता है तो जब अगली 2 संख्या अगर हम उसमें हम काटते हैं यानी कि 5 2 5 6 10 5, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाते हैं तब हम अगली संख्या से भाग देते हैं। ठीक, उसमें इसी तरह जैसे यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कुल 7 प्रश्न दिए हुए हैं, 6 भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
1890 में गुणा करने पर गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग बन होगा। ठीक है, यानी कह रहा कि इसका जो है वह छोटी छोटी संख्या बता दीजिए कि 1890 में हम गुणा कर दें तो वह एक जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि उसका हम वर्गमूल निकाल सकें। ठीक है, पूर्ण वर्ग मतलब उसका वर्गमूल निकाल सकें। ऐसी कौन सी वह संख्या है जिसको हम इसमें गुणा करते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो है गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, 1890, ठीक, इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे हम, 2 दूनी 18, 2 दूना 4, 2 पंच 6 10। ठीक है, फिर 5 से कट जाएगा ये। ठीक है, 5 एकम 5, 4 5 40, 2 5 50 25। ठीक है, 5 से भी काटेंगे और 5 तियाँ 15। ठीक है, 3 5 सत्ते 35। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 37 एकम 37। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ इसमें कि ये 5 का एक पेयर बन गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है, 7 का भी पेयर यानी कि जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो इसमें कमी की, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी जोड़ा बन जाए, और इसमें 37 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी हमें जोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो वो संख्याएँ कौन सी होगी, जो 2 गुणे 37। ठीक है, तो लिखेंगे हम, एक सेकेंड, इसमें देखिए जो इसका थोड़ा गुणनखंड थोड़ा गलत हो गया। देखिए फिर से एक बार, यहाँ पर देखिए 1890। ठीक है, ये सोच रहे थे क्यों नहीं बन रहा। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर ये जो है 9 है, 2 चौको 8, 4 बार जाएगा, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया था। ठीक है, तो 1 2 5 6 10। ठीक है, अब हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, और ये 4, तो 5 40, फिर 4 9 45। ठीक है, यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 का 9, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, 3 21, और फिर 3 से काटेंगे, 3 से 21। ठीक है, फिर 7 से, ये हो गया। अब देखिए इसमें बन रहे हैं जो ये 3 का एक पेयर बन गया है, इसमें जो है 3 एक खाली रह गया, 7 का एक खाली रह गया, 5 का और 2 का। ठीक है, उन्हीं को आपस में हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि इसका जोड़ा हम पूरा कर लें, इसमें 3 से और इसमें 7 से। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, देखिए 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तभी इनका जोड़ा हमें पूरा होगा। ठीक है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका पेयर हो जाएगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो पेयर बन जाएगा, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें इसका पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो यही वो संख्याएं हैं, इनका जो गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 और 17 21। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 210। ठीक है, 210 जो है वह संख्या है, अगर हम 210 को जो है 1890 में गुणा कर दें तो जो संख्या आएगी वह उसका हम पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, उसका जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, यानी कि जब कभी भी आपको जो है कह दें कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उतने से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, या इतने से भाग करने पर हमें पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सीधा आपको क्या करना है कि गुणनखंड निकालना है, फिर देखना है कि आपको उसमें पेयर बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर गुणा करने वाले में कह रहा है तो उसमें आपको पेयर जो है बनाने हैं। ठीक है, अगर जितनी भी संख्याओं कमी होगी उनका गुणनफल आपको निकाल लेना। ठीक है, अगर भाग देने वाले में कह रहे हैं तो जो भी मतलब जो अपूर्ण बन रह जाती है संख्याएं, जिसका पेयर नहीं बन पाता है, तो वही संख्याएं होंगी जिससे हमें भाग करना होगा। ठीक है, देखिए हम आपको करके बताते हैं। देखिए 9408। ठीक है, इसका हम गुणनखंड करते हैं, 2 चौको 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 7 14 हो जाएगा, 0। ठीक है, और 2 चौको 8। ठीक है, 4 बार, फिर 2 को पाड़ा पड़ेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पंच 6 10, 2 दूना 4। ठीक है, 2 से 2 कम 2, 2 कम 2, 2 7 14, 2 6 12। ठीक है, 2 5 6 10 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 9 18, 2 चौको 8। ठीक है, फिर 2 से 2 कम 2, 2 चौको 8,
2 7 14, ठीक है। अब ये 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, ठीक है। फिर 7 से 7 तिरक 21 हो जाएगा और फिर यहाँ से जो है ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। देखिए पेयर, देखिए इसका ये पेयर बन गया, इसका भी पेयर, इसका भी, इसका, ठीक है। अब यहाँ पर 3 रह गया अकेला, ठीक है। यानी कि 3 वह संख्या होगी जिससे अगर हम भाग कर दें, अगर 3 से भाग कर दें तो 3 हट जाएगा, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 हट जाएगा, ठीक है। तो वह 3 वह संख्या होगी जिससे भाग करने पर भागफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 से इसमें भाग कर देंगे तो जो भागफल वो आएगा वो हमारा पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ से 3 वह संख्या होगी जिसे 9408 में भाग देने पर भागफल, ठीक है, भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 3 इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और हमें आशा है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर और इसके पिछले भी जो सवाल हैं वो अच्छी तरह समझ में। अगर कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अगर अभी भी वीडियो को लाइक नहीं हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है एक्सरसाइज 2C में, ठीक है।